ये कहानी है भगवान शिव के एक ऐसे भक्त की जो आज भी इस धरती पर मौजूद है। शिव के सबसे करीबी भक्तों में से एक ऋषि मार्कंडेय। यह किस्सा लिया गया है शिव पुराण से। इसमें छुपा है एक गहरा राज जो बताता है कि रुद्राभिषेक क्यों इतना ताकतवर होता है और कैसे महामृत्युंजय मंत्र मौत को भी पीछे छोड़ देता है। बहुत समय पहले सतयुग में भारत के तमिलनाडु में एक महान ऋषि रहते थे। उनका नाम था ऋषि मृकंडु। वे बेहद ज्ञानी थे, सभी वेदों का गहरा ज्ञान रखते थे और उन्हें धर्म का रक्षक माना जाता था। उनकी पूजा और यज्ञ से देवता भी प्रसन्न हो जाते थे। लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी, उनके कोई संतान नहीं थी। ऋषि मृकंडु और उनकी पत्नी मरुद्वती दोनों ही भक्ति और साधना का प्रतीक थे। फिर भी संतान के बिना उनका जीवन अधूरा लगता था। एक दिन ऋषि मृकंडु और मरुद्वती ने निश्चय किया, जब तक उन्हें संतान नहीं मिलेगी वे भगवान की कठोर तपस्या करेंगे। इस संकल्प के साथ दोनों हिमालय की गुफाओं और पवित्र नदियों के किनारे सालों तक तपस्या में लगे रहे। उन्होंने भोजन छोड़ दिया, नींद त्याग दी और पूरी तरह साधना में डूब गए। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि स्वयं भगवान ब्रह्मा उनके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा ने कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, मैं तुम्हें पुत्र का वरदान देता हूं, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें 2 विकल्पों में से एक चुनना होगा। पहला विकल्प एक साधारण पुत्र जो 100 साल तक जिएगा। दूसरा विकल्प एक तेजस्वी पुत्र जिसकी उम्र सिर्फ 16 साल होगी। ऋषि और मरुद्वती ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना किसी संकोच के बोले, हे प्रभु, हमें वही संतान चाहिए जो अल्पायु हो लेकिन महान तेज और तप का धनी हो। यही वो पल था जब भविष्य ने करवट ली और जन्म हुआ उस बालक का जिसका नाम था मार्कंडेय। एक ऐसा दिव्य शिशु जिसकी कहानी युगों तक सुनाई जाएगी। समय बीतता गया और ऋषि मृकंडु के बेटे की उम्र 16वें साल के दरवाजे तक पहुंच गई। वो बालक असाधारण था, तेज, विनम्र और धर्म से जुड़ा हुआ। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, माता पिता का दिल बेचैन होने लगा। रातों को वे एक दूसरे को देखते और आंखों से आंसू बहते। आखिरकार उन्होंने मार्कंडेय को सच बताया, पुत्र, तुम्हें सिर्फ 16 साल की उम्र का वरदान मिला है। मार्कंडेय ने शांत आवाज में पूछा, पिताश्री, क्या मौत से बचने का कोई रास्ता नहीं है? ऋषि मृकंडु ने भगवान से प्रार्थना की। तभी आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरा और उनके आश्रम में 11 महर्षि प्रकट हुए। महर्षियों ने मार्कंडेय से कहा, हे बालक, तुम्हारा भाग्य पहले से लिखा जा चुका है, लेकिन एक शक्ति है जो किस्मत को बदल सकती है। वो शक्ति है भगवान शिव और उस शक्ति को जगाने वाला मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। महर्षियों ने मार्कंडेय को वो मंत्र सिखाया और कहा, हे मार्कंडेय, इस मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग की पूजा करो, बिल्व पत्र चढ़ाओ और जल से अभिषेक करो। अगर तुम ये साधना पूरे मन से करोगे तो मौत भी तुम्हें छू नहीं पाएगी। समय बीतता गया। मार्कंडेय अब 16 साल के हो चुके थे। माँ पिता चिंतित थे क्योंकि उन्हें पता था कि यही वो समय है जब उनकी संतान की उम्र पूरी होने वाली है। वो दिन आ गया। मार्कंडेय शिवलिंग के सामने बैठे थे, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए। तभी अचानक आकाश अंधकार से भर गया। मृत्यु के देवता यमराज प्रकट हुए। यमराज बोले, मार्कंडेय, तुम्हारा समय पूरा हो चुका है, मेरे साथ चलो। मार्कंडेय ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने शिवलिंग को कसकर गले लगा लिया और मंत्र का जाप करते रहे। यमराज ने क्रोध में अपना फंदा फेंका, लेकिन वो फंदा मार्कंडेय और शिवलिंग दोनों को घेर गया। जैसे ही फंदा शिवलिंग पर पड़ा, लिंग से तेज प्रकाश निकला। वो प्रकाश आग की ज्वाला बन गया। उस ज्वाला से भगवान शिव प्रकट हुए, हाथ में त्रिशूल, नेत्रों में क्रोध। शिव ने यमराज की ओर देखा और बोले, कैसे तुम मेरे भक्त को छूने की हिम्मत कर सकते हो जब वो मेरी भक्ति में लीन है? शिव ने त्रिशूल उठाया और यमराज पर प्रहार किया। यमराज धरती पर गिर पड़े, उनके प्राण संकट में आ गए। देवता डर के मारे प्रार्थना करने लगे, प्रभु, अगर यम नहीं रहेंगे तो संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। शिव ने यमराज को जीवन लौटाया और कहा, आज से मार्कंडेय चिरंजीवी हैं,
मौत उन्हें कभी नहीं छू पाएगी। उस दिन से मार्कंडेय अमर हो गए। इस तरह ऋषि मार्कंडेय ने भगवान शिव की भक्ति से मौत को भी पीछे छोड़ दिया और चिरंजीवी बनकर आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और लगातार साधना किसी भी संकट से ऊपर उठने की ताकत देती है। महामृत्युंजय मंत्र सिर्फ शब्द नहीं है, ये जीवन को सुरक्षा और शक्ति देने वाला एक अद्भुत मंत्र है। तो जब भी आप किसी कठिन समय से गुजर रहे हों, इस मंत्र का जाप करें और भगवान शिव की भक्ति में मन लगाएं। आप भी आत्मिक शक्ति पा सकते हैं। याद रखें, भक्ति, साधना और अडिग विश्वास ही असली शक्ति है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा हिस्सा अच्छा लगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी और भी रोचक पौराणिक कथाएं देख सकें। ओम त्र्यंबकम यजामहे। धन्यवाद।